गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा +1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड चैप्टर चला हुआ है और आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं। आज हम जानेंगे लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में क्या क्या समानताएं हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सामान्य कौशल। कौशल का मतलब होता है स्किल। स्किल मीन्स किसी भी काम को करने की कला या किसी भी काम को करने का तरीका या ढंग। देखिए, चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में जिस कौशल की आवश्यकता होती है वो समान होता है। इसका अनुमान आप इस एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। मान लीजिए आज कोई डॉक्टर है जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कल वो डॉक्टर किसी सरकारी हॉस्पिटल में भी काम कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर कहीं भी हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, दोनों जगह पे जो उसका काम करने का तरीका है वो समान रहेगा या दोनों ही जगह पे डॉक्टर एक जैसे कौशल का उपयोग करेगा। इसी प्रकार मान लीजिए आज कोई टीचर है जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, अगर वही टीचर कल किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाता है तो जो उसका पढ़ाने का तरीका है, उसका जो पढ़ाने का कौशल है वो समान रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में एक जैसे कार्य के लिए एक जैसी योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में जिस कौशल की आवश्यकता होती है वो कौशल समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामान्य प्रबंधात्मक तकनीकें। देखिए, दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में कुछ सामान्य प्रबंधात्मक तकनीकों को समान रूप से अपनाया जाता है। आप देखोगे दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में रिपोर्टिंग, बजटिंग, फाइलिंग, आंकड़े उपलब्ध करवाना, हिसाब किताब की विधियां, कार्यालय प्रबंधन आदि जैसी बहुत सारी जो तकनीकें हैं समान रूप से दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में अपनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा जनसंपर्क। देखिए, जनसंपर्क का मतलब होता है जनता के साथ, लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना, और दोनों ही प्रकार के प्रशासन जनसंपर्क के महत्व को अच्छी तरह से जानते हैं। वे जानते हैं कि जनसंपर्क के अभाव में कोई भी प्रशासन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकता। इसलिए दोनों ही प्रशासन अधिक से अधिक जनसंपर्क स्थापित करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। हालांकि ये बात जरूर है, जो जनसंपर्क की अवधारणा है ये लोक प्रशासन ने निजी प्रशासन से ग्रहण की है, क्योंकि निजी प्रशासन है जो उसमें जनसंपर्क को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। निजी प्रशासन जनसंपर्क को ज़्यादा तवज्जो देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुधार की संभावनाएं। आप देखोगे दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में सुधार की व्यापक संभावनाएं हैं, और इसीलिए आज दोनों ही प्रकार के जो प्रशासन हैं अपनी जो प्रशासनिक कार्य कुशलता है, अपनी जो प्रशासनिक कार्य प्रणाली है उसको सुधारने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए नई नई विधियों, नए नए सिद्धांतों, नई नई टेक्नोलॉजी के आविष्कार में लगे हुए हैं, ताकि जो उनके प्रशासनिक कार्य कुशलता है उसको बढ़ाया जा सके, उसको सुधारा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पद सोपान की व्यवस्था। देखिए, दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में पद सोपान की व्यवस्था को अपनाया जाता है। दोनों ही प्रशासनों में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिनके कार्य, जिनकी जिम्मेदारियां पहले से निश्चित होती है। हर संगठन के अंदर, चाहे वो निजी प्रशासन हो चाहे वो लोक प्रशासन हो, कुछ अधिकारी होते हैं जिनका काम होता है नीतियां बनाना, योजना बनाना, अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को आदेश देना, उनके बीच में समन्वय बनाना, उनके ऊपर नियंत्रण रखना। और कुछ कर्मचारी होते हैं जिनका काम होता है अपने शीर्ष अधिकारी की आज्ञा का पालन करना, उनके द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं को लागू करना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं चाहे लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में पद सोपान की व्यवस्था को अपनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
नियम और विधान, दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में जो प्रशासनिक कार्य प्रणाली है उसको नियंत्रित करने के लिए और प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए और उनके काम में एकरूपता लाने के लिए कुछ नियम और विधान बनाए जाते हैं जिनका सख्ती के साथ पालन करवाया जाता है। हालांकि इतना अंतर जरूर है, लोक प्रशासन से संबंधित जितने नियम और विधान हैं वो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और निजी प्रशासन से संबंधित जितने नियम हैं वो जो निजी प्रशासन का मालिक है, जो निजी प्रशासन का स्वामी है, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा उत्तरदायित्व की भावना। उत्तरदायित्व का मतलब होता है जवाबदेही, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे वो निजी प्रशासन हो, दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। जो लोक प्रशासन है वो अपने कार्यों के लिए जनता और व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जो निजी प्रशासन है वो अपने काम के लिए जो निजी प्रशासन का स्वामी है, जो निजी प्रशासन का मालिक है, उसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं दोनों ही प्रकार के प्रशासनों में जवाबदेही की, उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।